वो पूरा ग्रुप बन जाएगा, फिर से बना दूंगा। ताकि इसमें मैं इसलिए डालता हूँ ताकि और भी लोग है ना वो देख सके और वो भी सीख सके, इसलिए मैं इसमें डाल देता हूँ। हाँ जी। या एक अलग से ग्रुप बन जाए जो एनिमेशन का, जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग और ये एनिमेशन का ही सारा हो। यस। मेरे पास से जो करेक्टर है ना, मैं उस पे ट्रेसिंग करके बताऊंगा आपको। ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है। और एक करेक्टर से फिर हम मॉडिफाई वाला भी हम सीखेंगे कि किस तरह से हम हाँ तीन हाँ चार सर करेक्टर बना लिया फिर मॉडिफाई करेंगे उसको, तो उससे सारा हाँ आपको पता चल जाएगा। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देना जी सर। हाँ यस सर। यस, श्योर श्योर श्योर। रिकॉर्डिंग कर लेना क्योंकि सर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना देख के। यस यस, नो प्रॉब्लम। हाँ तो मैं अभी ले लेता हूँ करेक्टर। हेलो भाई, कोई रिडीमर टून जो चैनल उसको कोई जानता है? हाँ मैं जानता हूँ भाई। हाँ जी, हाँ जी, मैं जानता हूँ। आलोक भाई का है। आलोक नाम आलोक उसका। भाई। आलोक। हाँ तो सब बोले वो कजन कहाँ से बीजी बाई कर रहा है, वो बता ही नहीं रहे, और उसका बीजी पे कॉपीराइट भी नहीं आता है। वो कजन अरे भाई कहाँ मैं से जानता हूँ उसका बताया ही बीजी नहीं को, कभी। उसका बीजी एआई से भाई जनरेट करता है, वो एआई से ड्रॉप्ड एआई। भाई क्या नहीं बोले? नहीं, एक लड़की है। ड्रॉप एक एआई लड़की से है करता है जोशी भाई। करके। ड्रॉप पे आई। हाँ ज्यादा नहीं करता वो ऐसे, थोड़ा बहुत करता है बस। वो बाकी सारी अर्निंग अच्छा कर वेरीफाइड रहे होती हैं। है। वो ये अर्निंग बताओ भाई, अगर वो अर्निंग अच्छा ये कर रहे हैं। आप सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपको आइडिया देता हूँ, जैसे आपने एआई से जनरेट किया बीजी, उसको ट्रेस कर लो आप। हाँ ये चीज सर ने सही कहा। तो उससे आपको क्या, एआई से आप जनरेट करते हो ना, उससे आप ट्रेसिंग करोगे तो अपना बीजी बन जाएगा, एक अच्छा बन जाएगा फिर बीजी। तो एआई वाला भी नहीं लगेगा और अपना बीजी भी बन गया। बट उस पर टाइम बहुत लगेगा भाई। हाँ, टाइम तो टाइम तो लगेगा देखो सर, लगता ऐसा नहीं होगा है। टाइम लगेगा नहीं। और टाइम तो जैसे लगता है, मेरे लेकिन पास हमको स्टार्टिंग में लगेगा टाइम, बट अपना सेव हो जाएगा ना सब कुछ। हाँ सीखने के बाद भी लगेगा भाई टाइम। अगर पीएचडी फाइल मॉडिफाई कर सेव करूँ तो उससे क्या होता है? बहुत इशू आ रहा है, किसका आ रहा है इतना इशू? सर ये टेक्सचर ऐड करना वो भी सिखा दी। जो ओके, घर तो पे जो टेक्सचर। अभी हम स्टार्ट करते हैं, जो ट्रेसिंग वगैरह करना है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ठीक है। हमारे पास एक ये बैकग्राउंड, सॉरी, करेक्टर है हमारे पास। ठीक है। इसको हम ट्रेस करने वाले हैं, तो पहले मैं इसको प्रॉपर बना लेता हूँ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं नहीं, मेरी दिख रही है। सर मेरे में दिख रही है। मेरे में हाँ, नहीं दिख दिख रही है रही अभी। है। हाँ अब दिख गई दिख गई। आ गई ना? ओके। हाँ देखो हमारे पास ये करेक्टर है और मैं पूरा का पूरा ना इजी वे में सिखाने वाला हूँ। ठीक है। हमको सारा इजी करेंगे हम। जैसे मान लो आप कोई भी एनिमेशन करते हो, तो आप मान के चलो इसका 2 मिनट का आपको टॉकिंग करवाना हो तो आप आसानी से करवा सकते हो। आपको बार बार अंदर जाके बाहर आके, अंदर जाके बाहर आके, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है। सारा काम आप यहीं से करोगे पूरा पूरा। ये एक बार आप अंदर आना पड़ेगा सिर्फ। ये देखो, एक बार ये मेरा एक सैंपल है, इसके अंदर जाऊंगा, बस यहीं पे सारा काम आपको यहीं पे करना होगा। ठीक है। एक लिपसिंग के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, इतना आपको अंदर जाना पड़ेगा लिपसिंग के लिए। यहाँ पे आप इसको टोकिंग करवाओगे ना, तब आपको अंदर जाना पड़ेगा, वरना आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे पूरा टोकिंग करवा सकते हो इसको। अब यहाँ से मैं पहले इसको क्या, आपको ये पूरा हैंड वगैरह बाहर ले लेता हूँ ताकि मैं इसको आसानी से ट्रेस कर सकूं। ठीक है। अब ये कहाँ से मिलता है ये तो आपको पता ही होगा, हम ऑलमोस्ट सबको पता है, बस ट्रेसिंग करना आना चाहिए। फिर आप कहीं से भी ले सकते हो। जैसे मान लो कोई आपके स्टोरी आपको दिख रही है यूट्यूब पे, तो वहां से भी आपको पसंद आता है कोई करेक्टर, वहां से ट्रेस कर लो, फिर उसको मॉडिफाई कर दो। ठीक है। तो उसमें कोई कॉपीराइट सर नहीं हाथ आता। में सर ये हाथ में तलवार कैसे धराए, ये नहीं। हाँ, वो पूरा मैं आपको बता दूंगा किस तरह से किया होगा। भाई क्या एक कैरेक्टर से बहुत कुछ कैरेक्टर बनाया जा सकता है?
सब कुछ बना सकते हो आप सिर्फ एक कैरेक्टर बनाना होता है, उसके बाद आप सब कुछ बना सकते हो। बस ये वाला कैरेक्टर बन गया ना तो समझ लो आप सारे कैरेक्टर बना भाई ये कैसे होता है? और उसके लिए ड्राइंग आना चाहिए। नहीं नहीं सर, बिना ड्राइंग के। बिना ड्राइंग आप चैट जीपीटी से रेफरेंस स्केच बनवा सकते हो कैरेक्टर अपलोड करके। सकते। यस है यस ना? सेम सेम वही वही सही बोले आप। अब देखो यहाँ से मैं इसको पहले लॉक कर देता हूँ। अब ये जैसे मान लो आप ये समझ लो कि मैंने ये चैट जीपीटी से लिया है या फिर मैं कोई यूट्यूब से लिया है, कहीं से भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह का। तो बस आपको इसको ट्रेस करना है। अब किसी को ये बोलते हैं स्केचिंग आनी जरूरी है, स्केचिंग आने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको मॉडिफाई कर लो तो आपका कैरेक्टर हो जाएगा, कोई कॉपीराइट नहीं देगा। और जो अभी काफी लोग बोल रहे हैं कि थंबनेल पे वो कॉपीराइट आ रहा है, तो थंबनेल पे भी आपको बैकग्राउंड में कॉपीराइट नहीं आता, वो आपके कैरेक्टर पे कॉपीराइट आता है। अभी मेरा रिसेंटली एक मेरे फ्रेंड से बात हुई थी, एक बंद मेरा सब्सक्राइबर है, उससे बात हुई थी। उसको जिसने कॉपीराइट दिया था ना, उसने बोला था, उससे बात हुई है कि मैंने आपके बैकग्राउंड पे नहीं दिया है, मैंने सिर्फ आपके कैरेक्टर पे दिया है, बैकग्राउंड पे नहीं दिया। थंबनेल पे आया था उसके भी, तो उसने ये पूरा मेरे को बताया था, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम करेंगे स्टेजिंग का। मैं कलर एक बार अलग कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। इसको हम ट्रेस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी आपको छोटा पार्ट दिख रहा है, जैसे ये आइज कर लो या फिर आप पहले ये वाला कर दो, ठीक है। जैसे ट्रेस करना चाहो वैसे कर सकते हो। आप पेन टूल से भी कर सकते हो और लाइन टूल से भी कर सकते हो। तो मैं पहले आपको पेन टूल से करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया, सॉरी मैं एक न्यू लेयर लूंगा यहाँ से, जो यहाँ पे आता है न्यू लेयर का क्लिक, इस पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे न्यू लेयर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस तरह से प्रेस करोगे। सर एक क्वेश्चन है सर, ये कह रहे हैं ना, जैसे जैसे अभी मान लीजिए इसके जितने भी हम लेयर बनाएंगे तो जितने भी चीजें से ट्रेस करेंगे तो सारे सारे एक में मतलब 4-5 लेयर में कर सकते, 10 लेयर नहीं में कर देखो, सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, पूरा एक लेयर पे हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको इसका कलर चेंज कर देना है, यहाँ से आप ये वाला कलर ले लेना है और यहाँ पे 3 कर देना है, ठीक है। अब आप ट्रेस करेंगे और ऑल्ट दबाना है। बस आपको इस पॉइंट को ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको वापस नजदीक ले लेना है ऑल्ट दबा के, और माउस का जो राइट क्लिक है ना, लेफ्ट क्लिक, सॉरी राइट नहीं लेफ्ट क्लिक से आपको ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रख देना है और फिर आप नीचे लाके इसको इस तरह से कर देना। फिर ऑल्ट दबाए, फिर इधर ले लिए, फिर यहाँ पे दिख रखे, फिर आपको यहाँ से क्या करना है, इसको इस तरह करके यहाँ पे इस तरह कर लेना है। फिर ऑल्ट दबा के वापस नजदीक ले आना है, फिर इस तरह से आगे ऊपर की साइड चले जाना है। फिर आपको ऑल्ट दबा के इसको नीचे की साइड ले आएंगे, यहाँ से इस तरह इसको ऊपर की साइड कर देंगे, क्योंकि आप ऊपर की साइड शेप बनाना है, इसलिए हम इस पॉइंट को ऊपर की साइड कर दी। और यहाँ से हम कुछ इस तरह करेंगे, इसको हम नीचे की साइड कर देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। आप देखोगे तो आपका पास ये शेप बनकर रेडी हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करके साइड में लोगे, इसमें कलर ऐड कर देना। ये देखो कलर आपका आ गया, ये इस तरह से बन गया। अब आते हैं, ये हो गया पेन टूल से। अब लाइन से बनाना है हमको। लाइन से कैसे बनाना है, एन दबाना है, एन इसकी शॉर्ट की होती है लाइन की, यहाँ से 2 कर देना है और फिर इसको थोड़ा जूम कर लेना है। अब जूम कैसे करते हैं, कंट्रोल और जो माउस का व्हीकल वाला जो बटन आता है उसको भाई अप डाउन बाकी करना लोग है। अपने माइक म्यूट कर लो ना। भाई मिसाइल वाइल के उससे आ रहा था काफी ज्यादा। अब लाइन से हम करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके बस सिंपल आपको नीचे ले आना है और इसको ऑल्ट के साथ कंट्रोल के साथ इधर लेके फिर कंट्रोल दबा के रखोगे तो यहाँ पे देखो माउस के नीचे एक राउंड जैसा आ गया। तो वो कह रहा है कि आप इसको राउंड कर सकते हो यहाँ से, तो आपको इस तरह से राउंड कर देना है माउस से, सिंपल इस तरह से हो गया। और फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर आप यहाँ पे ले लेना और इसको आप इस तरह से राउंड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मैं जब भी ये क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ज्वाइंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पे क्लिक कर रखा है। यहाँ पे देखोगे शेप टू ऑब्जेक्ट है ना, स्नैप टू ऑब्जेक्ट कर रखा है, इसकी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, तो मैंने यहाँ से ये निकाल दिया। अब देखो मैं यहाँ से करूंगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा, फिर हम यहाँ से आगे की साइड करेंगे। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कनेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए आपको ये वाला क्लिक करके रखना है ताकि ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। इन दोनों को मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इस पे क्लिक करके एन दबा के फिर मैं यहाँ से ये वाला शेप बनाऊंगा। इस तरह से पता चल गया होगा मैं राउंड कैसे कर रहा हूँ। ये देखो हम लाइन टूल से बहुत स्पीड से कर सकते हैं। ये देखो आपको सिर्फ सिंपल इस तरह कर लेना है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको डबल क्लिक करेंगे। अगर सिंगल क्लिक किया तो आपका जितना पॉइंट आता ना बीच में, जितनी लाइन आपने यहाँ से यहाँ तक खींचा, फिर यहाँ से यहाँ तक खींचा, उतना लाइन सेलेक्ट होगा। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेलेक्ट होगा। अगर इस पर डबल क्लिक करोगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगी लाइन। फिर आप इसको उठा के इधर ले लेना है और इसमें आई दबाना है। आई जो होता है वो शॉर्ट की होता है हमारे जो कलर पिकर की। ठीक है, आप कलर पिकर यहाँ से कर सकते हो, इस पे क्लिक करके बस इसमें सिंपल डाल देना है बस, और कुछ नहीं करना, आई दबाना है सिर्फ आपको। ये हो गया इसके अंदर। इस पर डबल क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो। ये देखो सेम टू सेम बन गया है। इस तरह से आपको करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, एक तो हो गया हमारा पेन टूल से कैसे करते हैं, और एक लाइन टूल से भी हो गया हमारा, ये दोनों हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल जी कर लेते हैं। कंट्रोल जी करके आपको इस जो ये वाली लेयर है ना, इसको कर देना हाइड। ये मैं कर देता हूँ हाइड, और इसको मैं पहले इस पे एडजस्ट कर देता हूँ पूरा वापस से। कंट्रोल जी का क्या मतलब होता है? कंट्रोल जी से होता है ग्रुप। अब देखो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, भाई ने अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मैं इसी के ऊपर मैंने मान के चलो ये वाला काम कर दिया। मान के चलो मैं ये वाला शेप बना देता हूँ। ओके, ये वाला शेप मैंने यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे देखो ये खराब हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल जी कर देते हैं ना, तो ये अब देखो ये कट हो गया यहाँ से, मर्ज नहीं होता। हाँ, तो हम कंट्रोल जी करते हैं तो ग्रुप हो जाता है। ग्रुप हो जाता है तो हम इसको ग्रुप हो जाता है, ये कंट्रोल जी कर देता है, ग्रुप हो जाता है। आपको इसको सैंपल नहीं बनाना है, कई बोलते हैं सैंपल बना लीजिए, सैंपल नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि हमको कई किसी में स्टॉक को ज्यादा करते हैं, किसी में कम करते हैं, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो आपको इसको अभी कोई सैंपल वैंगल कुछ नहीं बना, आपको सिर्फ कंट्रोल जी कर लेना है। अब यहाँ से मैं इसको प्रॉपर इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ से ये सेट हो गया, ओके। थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। इसको क्या कर देना, हाइड कर देना। अब यहाँ से एक न्यू ले लेना है, हमको 2 लेयर पे काम करना है। एक न्यू ले लेंगे और यहाँ से ये वाला शेप बना दो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से गोला लेना है, और गोला लेके आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। और जो बीच वाला कलर है इसको डिलीट कर देना है, और यहाँ से आपको इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है, और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह कर देना है, और यहाँ से थोड़ा इस तरह कर देना है। सॉरी, ऑल प्रेस आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से करना है। और इसको डबल क्लिक करके साइड में ले सकते हो आप। इसको ऑल्ट के साथ इस तरह से साइड में ले लेना। ऑल्ट के साथ आप कॉपी कर सकते हो उसको, या फिर आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो यहीं पे कॉपी पेस्ट हो गया। ये हो गया। आपको क्यू दबाना है, और शिफ्ट के साथ दबाओगे तो चारों ओर से ये छोटा हो जाएगा। ये देख सकते हैं चारों ओर से छोटा हो गया। अब मैं इस साइड क्यों लेता हूँ, इस साइड देखो ज्यादा स्पेस है, इस साइड कम है, क्योंकि ये हमारा 3/4 का है। ठीक है, यानी कि थोड़ा उस साइड दिखेगा, तो उस साइड क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस कम होता है। ये देखो इधर भी स्पेस कम है, इधर ज्यादा है, इसलिए हमको लग रहा है कि ये हमारा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, साइड व्यू है, इस तरह से दिखेगा। इसलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इस साइड से थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रखते हैं और इस साइड से कम रखते हैं। और यहाँ से मैं इसमें कलर ऐड कर देता हूँ, और इसके अंदर भी मैं कलर ऐड कर दूंगा। आप यहाँ से डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, कंट्रोल जी करके कंट्रोल एक्स करना है, और यहाँ पे लाके इसमें कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है यहाँ पे, इस तरह से।
ठीक है, ये हो गया, इतना काम कंप्लीट हो गया अपना। सॉरी, बीच बीच में आ रहे हैं तो उनको भी लेना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाला शेप कैसे बनाया मैंने, वो दिखा देता हूं आपको। देखो हमने क्या किया, एक गोला लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने एक गोला लिया और इस गोले में आप कलर डाल सकते हैं। जैसे ये वाला कलर है तो इसके अंदर आप ये कलर ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो साइज है वो थोड़ा कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे, और इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये बीच वाले को उठा के इधर ले लेंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देना है, ऐसे ही नो। एक कॉपी कर लिया तो यहाँ पे देखो इतना गैप रह गया, इसको सेलेक्ट करना है, साइड में ले लेना है। ये देखो इतना कट हो गया हमारा, इतना कट हो गया, तो इसके अंदर आप कलर ऐड कर देना है व्हाइट में, और इसको कंट्रोल जी कर लेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब डबल क्लिक मैं क्यों कर रहा हूँ, अब देखो डबल क्लिक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्टॉक भी साथ में सेलेक्ट करवाना है। तो मैं डबल क्लिक किया और मेरा स्टॉक है वो भी साथ में सेलेक्ट हो गया। इसको कर दूंगा कंट्रोल जी, और इसको उठा के मैं इसको ऊपर रख दूंगा, और इस कंट्रोल और जो अप एरो है, जो हमारे कीबोर्ड में अप एरो आता है, उससे क्या होगा, आपका ऊपर नीचे कर सकते हैं अप और डाउन एरो से। ठीक है, तो मैं कंट्रोल से ऊपर की साइड ले देता हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से क्या करोगे, जो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट है ना वो सबसे ऊपर आ जाएगा। जिसको हम लाना चाहते हैं सबसे ऊपर, वो आप शिफ्ट दबा के और कंट्रोल और अप एरो से आप सबसे ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को की समझ में नहीं आया तो एक बार और पूछ लेना बीच में, ऐसा नहीं कि आप क्लास के बाद में पूछो, आप साथ साथ में पूछोगे तभी आपका डाउट क्लियर होगा। यहाँ से मैं क्या करूंगा, हाँ शिफ्ट तो के एक बार साथ, बता दो, सॉरी, एक बार और बता दो, ओके। जैसे मान लो आपके पास एक बार रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे देखो आपके पास ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, और ये जो शेप है ना मेरा सबसे नीचे की साइड है। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट और कंट्रोल, और जो आपके कीबोर्ड का अप एरो, डाउन एरो, अप एरो, साइड एरो, ये 4 बटन है उसके अंदर, देखोगे ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अप एरो से आप दबाओगे तो ये देखो ऊपर की साइड आ गया। इसको नीचे की साइड लेना तो डाउन एरो दबाना है, तो नीचे की साइड चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट पे लेना है तो कंट्रोल अप एरो से ले सकते हो आप, और मान लो आपको सबके ऊपर लेना है एक 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 करके, तो आप कंट्रोल और अप एरो से आप एक एक करके ऊपर ले सकते हो। ये देखो डाउन एरो से नीचे जा रहा है, अप एरो से ऊपर आ रहा है, समझ गए? ओके, ठीक है, ये डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। हेलो, यस, आवाज तो आ रही है पर वीडियो एक स्क्रीन पर रुक गया। अभी दिख रही है? रुका है एक ही स्क्रीन पे। दिख रहा है भाई, उनके नेट का इशू है। तो उनका, आपका शायद नेट का प्रॉब्लम होगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये शेड डाल दिया। अब एक छोटा सा हमको क्या यहाँ पे गोला लगाना है जो व्हाइट कलर का रहेगा, और इसको निकाल के यहाँ से कंट्रोल जी कर लेंगे, और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। आप चाहो तो इसकी लाइन को भी हटा सकते हैं, इस तरह से हटा दीजिए, तो यहाँ पे देखोगे ये एक मोती जैसा दिख रहा है, देख सकते हैं राउंड जैसा दिख रहा है। इसको कंट्रोल जी करना है। भाई किसी का माइक्रोफोन ऑफ कर दो भाई, कौन है आवाज नहीं सुनाई। ये विशाल भाई, आप थोड़ा देखो ना यार, आप वाले में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मोती आ गए यहाँ पे, इस तरह से। फिर आप इसको ऑल्ट के साथ इस तरह से लगा सकते हैं। देखो आपको इसी तरह करना है, ये जो काम है ना जो मैं बता रहा हूँ इसी तरह करना है। अगर आपने इस ऐसे कर दिया, मैं एक और बताता हूँ आपको, अगर आपने ये वाला काम कर दिया ना तो दिक्कत आ सकती है। यहाँ से आप इसमें, यहाँ से आप ये ले लिए, ठीक है, और सॉरी ये राउंड वाले ले लिए। इस तरह का आप काम करोगे तो इसमें क्या होता है, आपका करेक्टर ना बहुत हेवी हो जाएगा। तो वो ध्यान में रखना है कि आपने ऐसे
इस पे डायरेक्ट ऐसे बना दिया, इस तरह से बना दिया, तो वो आपका कैरेक्टर हेवी हो जाएगा, फिर आप एनिमेशन में प्रॉब्लम होगा आपके, और आप जब स्टोरी बनाओगे ना उस टाइम आपका पीसी लैग करेगा। तो इसलिए आपको इस तरह से काम नहीं करना है, इसको डिलीट कर देना है। और जो एक पॉइंट है ना आपको इस तरह से काम करना है, ताकि आपको मेहनत एक बार करना पड़ेगा, लेकिन आपको फिर आपके स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप जल्दी काम कर पाओगे, आपका पीसी लैग भी नहीं होगा फिर। बस आपको क्या करना, अगर आपको ये शेप का पता नहीं चल रहा है किस तरह से करना, तो आपको क्या करना है, एक न्यू ले लेना है और यहाँ से लाइन टूल लेके आप इस तरह से बना सकते हो। इसमें मेरे ये आ गया, इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, लाइन टूल, और इसको मैंने इस तरह से बना दिया, इस तरह से बना दिया। ये सब मैं आइडिया देता हूँ आपको, इस तरह से करना है, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर ऊपर लगा सकते हो इस तरह, है ना, इस तरह से आप ऊपर की साइड लगा सकते हो, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करना है। ये देखो यहाँ से आप देखोगे ना, इस तरह लिया, फिर यहाँ पे रखा, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो बीच में गैप दे रहा हूँ। अल्ट प्रेस करके कर लेना सर। हाँ, ऑल्ट प्रेस करके आप बस इस तरह करना। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो छोटा है ना, इसके वजह से ये देखो हिल रहा है, यहाँ पे देखोगे ना ये हमारा हिल गया, तो इसको सेट कर लेना है ना, वो आप कर लेना कोई किस बात तरह नहीं से, सर, उतना जाएगा। ठीक है। और इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको बस पूरे को कंट्रोल जी कर लेंगे, कंट्रोल जी करके आप यहाँ पे लगा दीजिए और इसी को कॉपी कर लेना ऑल्ट के साथ। तो ये हो गया अपना, इतना काम कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। कंट्रोल जी कर लेंगे और कंट्रोल एक्स करके आप यहाँ पे रख लेना, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब ट्रेसिंग का पार्ट आपको कितना क्या क्या आपको सीखना है वो बता दीजिए, क्योंकि ट्रेसिंग पार्ट पूरा तो ये 1 मिनट सर, ये यही क्वेश्चन हमारा था। जैसे आपने 2 लेयर पे भी बनाया जो भी, तो हम ये कह रहे हैं कि जो उसका हेड वाला जो ऊपर का जो उसकी टोपी बनी हुई है, उसका अगर सारा का ट्रेसमेंट एक ही लेयर पे कर दे तो सही नहीं रहेगा? हाँ, इसी पे कर रहे हो ना, पूरा इसी पे हो जाएगा, पूरा का पूरा इसी पे, पूरा करेक्टर है ना। आपको इसको हाइड रखना है, इस पे करना है एक पार्ट, और यहाँ से कंट्रोल जी करके इस पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर देना है, बस आपको डायरेक्ट जैसे ये नहीं किया नहीं, ना वो नहीं वैसे करके। हाँ हाँ, पर जैसे आपने उसमें 2 लेयर पे किया ना अभी जो किया, तो हम ये देखो कह रहे हैं कि एक ही लेयर पे सब कर देते। एक लेयर पे कर सकते हो, जिस लेयर बट पे हुआ उसको हाइड करके दिखा दीजिए, एक ही फिर लेयर पे आपको है। क्या करना होगा, इस तरह से साइड में करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे ट्रेस करना पड़ेगा, फिर आपको इसको साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे वाला फिर आपको दिखेगा नहीं ना। या फिर आप इस लाइन ये लाइनें निकाल के फिर इस तरह करना पड़ेगा, फिर आपको देख रहे हो। या फिर आपको फिर क्या करना होगा, इसका बीच में जो कलर है ना वो नहीं देना पड़ेगा, फिर ये जो फिल कलर है ना वो निकालना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा दिक्कत आती है आपको। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ वो आपको इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा, आप आसानी से कर पाओगे। अब देखो मतलब सर जैसे जितना भी ट्रेसिंग करना रहेगा सब अलग अलग लेयर पे करना पड़ेगा पहले? नहीं अलग लेयर पे नहीं करना ना आपको। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बस ये इतना ही तो किया ना मैंने, 2 ही ले लिया हूँ ना मैं, हाँ कहाँ मैं अलग लेयर, देखो ये 2 ही ले लिया हूँ, वही इस वही पे काम वही, कर रहा जैसे हूँ। अभी आपने 2 ही काम किए तो 2 ले लिया। अभी ये जो हेड वाला है रेड कलर का, उसको भी अलग लेयर पे करेंगे ना? नहीं मैं सारा एक ही लेयर हाँ, पे रेड वाला करूंगा। हेड। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं सारा एक लेयर पे काम करूंगा, ये जितने भी है ना कंट्रोल जी करके मैं सिर्फ यहाँ पे लेके आऊंगा, बस यहाँ पे लेके आऊंगा, इसी पे पूरा का पूरा है ना, इसी पे बन जाएगा, एक ही पे बस बनाऊंगा मैं। यहाँ पे ट्रेस में तो इस लेयर पे करूंगा और पेस्ट में यहाँ पे करूंगा। जैसे कहने का मतलब सर आपका है कि समझ गए सर, जैसे कहने का आपका मतलब ये है कि ड्रेस हम करेंगे अलग लेयर पे, लेकिन बाद में ड्रेस करने के बाद उसको उसी लेयर पे पेस्ट कर देंगे हाँ लाके ना? हाँ
हाँ, एक एक पार्ट आपको इस लेयर पे हाँ पेस्ट हाँ, कर समझ देना गया। है। अच्छा ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, वो रिकिंग, हाँ रिकिंग हम बाद में करेंगे, वो तो हमारा लास्ट में, रिकिंग वाला तो लास्ट में आएगा। हाँ, ट्रेसिंग का इसी में काम प्रॉब्लम ट्रेसिंग के टाइम पे ऐसे आती, करना। उसी में प्रॉब्लम आती है, अगर ट्रेसिंग नहीं अच्छे से किए हैं तो उसी में प्रॉब्लम आती है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, वाई दबाना है। एक वाई से आप क्या करोगे, इस तरह से वाई से भी आप काम कर सकते हो। ऐसे ट्रेस करोगे ना, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा ताकि ये शेप में थोड़ा इजी, मतलब स्मूथ आता है। यहाँ पे देखो स्मूथ हो गया एकदम से। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ से क्या है, इसको स्मूथ करके इस तरह कर लिया। ये हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ से आप इस तरह कर दिए, फिर यहाँ से मैं इस तरह से ले जाऊंगा, इस तरह कर दिया, ठीक है। अब इसको मिला देना है, बस सिंपल आपको मिला देना है। ये मिल गया। सर आप माउस से कर रहे हैं, लग नहीं रहा है, हाथ से लग रहा है कर रहे हैं। मैं माउस से कर रहा हूँ। जैसे लग रहा है पेंसिल से कर रहे हैं ड्रा एकदम। हाँ वो पेंटा हो सकता है। नहीं, पेन टैब नहीं है मेरे पास, मैं माउस से करता हूँ। बस आपको इस तरह से कर लेना है। ये हो गया, फिर आप इसको यहाँ से इस तरह से लगा देना है। अब देखो इसके अंदर आप कलर फिल कर देना है। डबल क्लिक करेंगे, ये डबल क्लिक करेंगे जो बाहर के ना वो सेलेक्ट नहीं होंगे। तुमन मोबाइल बंद। इसमें कलर, डबल क्लिक कंट्रोल जी और कंट्रोल एक्स करेंगे, और ये जितने भी एक्स्ट्रा है वो आप डिलीट कर देना। कई कई बार क्या होता है आपके एनिमेशन में प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे शेप है ना वो रह जाते हैं और वो आपके सिंबल के अंदर चला जाता है, और इसके वजह से आपके एनिमेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे सिंपली इस पूरे को सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है, फिर यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है। ये देखो हो गया। फिर आप इसके अंदर डबल क्लिक करके आप इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से ये छोटे छोटे डिलीट कर देना है। ये तो नहीं होगा, ये तो इसको बस सिंपल मिला देना है। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहाँ से ये निकाल दिया, ये हो गया देखो, है ना, एकदम सिंपल है। अब इसको आप नीचे की साइड ले लोगे तो ये देखो बन के रेडी हो गया। इसमें बस आपको कलर अलग कर देना। जैसे आप इसमें आएंगे, कंट्रोल ऐप करेंगे, कंट्रोल ऐप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस कलर, और यहाँ से आप येलो कलर सेलेक्ट करेंगे, और येलो कलर से आप ये वाला रिप्लेस कर देना है और ये चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया। और इसके बाद आपके पास ये कलर है तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार यहाँ से सिंपल कलर ले लेना है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके इस कलर कोड को कंट्रोल सी कर लेना है, और यहाँ पे आ जाना है, इसमें आ जाना है, इस पर डबल क्लिक करके, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आ जाना है, या फिर आप यहाँ पे कलर पे आ जाना है और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखो कलर फिल हो जाएगा। ये बीच वाला कलर आप निकाल देना है इस तरह से। ये देखो आपका इस तरह का काम, ये सेम टू सेम बन के रेडी हो गया। इसका कलर, एक बार फिर से बताइए, एक इसका बार फिर स्टॉक से है ना, बताइए। 2 मिनट इसका स्टॉक है वो आप थोड़ा कम कर देना। सबका सेम स्टॉक जाना चाहिए। वह आप अगर आप यहाँ पे एक रख रहे हो तो पूरा का एक ही जाना चाहिए। यहाँ पे देखोगे मेरा एक रखा हूं मैंने, तो इसका भी एक ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब पूरा 1 का ही जाएगा, पूरे में पूरा करेक्टर आपका 1 का ही जाएगा। ठीक है, अगर आपने कहीं पे आपने 2 रखा है, कहीं पे 1 रखा है, कहीं पे 3 रखा है, तो वो क्या करेक्टर एकदम से गंदा दिखता है, फिर अच्छा नहीं दिखता। आप क्या पूछ रहे थे भाई? एक बार फिर से बताने का। ये कलर वाला, जी हाँ। ओके। कलर वाले में क्या क्या होता है, जैसे मान लो ये कलर है, ये वाला कलर है डार्क, थोड़ा डार्क, जो रेड डार्क है ना, वो जहां जहां पे होगा आपके करेक्टर में, जहां जहां पे होगा ये सेम कलर, वो वैसा का वैसा कलर आपके रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मान लो मैं इस कलर के अंदर, मैं मान के चलो ये कलर जो येलो कलर है ना, ये कलर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ इस लाइन के अंदर, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिप्लेस कलर है ना उसके अंदर, तो मैं ये कलर लेना चाहूंगा कि यानी कि मेरे को जो फाइंड कलर है ना इसके अंदर, मेरे को ये रिफाइंड कलर होता है कि आपको कौन से में
और कैसा कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए मेरे को इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस टू ऑल कर देंगे, तो जहां पे भी ये जितना भी कलर होगा ना वो पूरे के अंदर रिप्लेस कर देगा। अभी देखना ये यहाँ पे भी रिप्लेस हो जाएगा, ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो हो गया, इसके अंदर भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। जी इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब दूसरा एक और था जो हम कॉपी पेस्ट वाला था ना कलर, तो यहाँ से आप कलर, जैसे मान लो आपने ये कलर ले लिया, मान के चलो ये कलर है, इसको आप यहाँ पे एक बार आई दबा के कलर पिकर सेलेक्ट कर लेना है और फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं या फिर कलर में चले जाना है। यहाँ से आप कलर को क्या करना है, कंट्रोल सी करेंगे, पहले कंट्रोल ए करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी करेंगे और सी करने के बाद आप इसके अंदर आ जाएंगे। आपको कौन से में करना है, जैसे मान लो इसमें करना है तो इसमें ग्रुप के अंदर चले जाना है और इसको एक बार सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ ये भी सिलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये सिलेक्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है और इंटर कर देना है, तो ये जो कलर है ना वो यहाँ पे फिल हो जाएगा, ये देखो सेम कलर आ गया, ठीक है। बस आपको इस तरह से करना है कलर फिल करना है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ओके, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे वर्क करूंगा। इसको मैं यहाँ पे नहीं, इसको वापस वहीं पे ले लेता हूँ, क्योंकि ट्रेसिंग करते हैं ना कुछ चीज आगे पीछे हो जाएगी, इसलिए आपको इसको इधर उधर नहीं करना, आपको बस सिंपल यहीं पे रख देना है और यहीं पे पूरा ट्रेस करना है ताकि ये हिले ना। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, अब जैसे किसी को नोज बनाना नहीं आता तो हम तुम्हें बता देता हूँ किस तरह से बनाया जाता है। अब देखो नोज बनाने के लिए वाई दबाना है और कुछ इस तरह से आपको इस तरह से इतना सेलेक्ट कर लेना है, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये इतना पोर्शन को इस तरह से बना देना है और यहाँ पे ज्वाइंट नहीं करना है, इतना ही छोड़ देना है, ज्वाइंट नहीं करना है। फिर आप इसको इतना सेलेक्ट करेंगे, इसको भी ज्वाइंट नहीं करना है, इस तरह से रख देना है। अब देखो यहाँ से इसको आप क्या करेंगे, इसको आपको क्या करना है, पहले पूरे को कंट्रोल जी कर लेंगे, ठीक है। मैंने कंट्रोल जी करके और कंट्रोल एक्स करके या फिर इसको साइड में रख लेना एक बार, ठीक है, इस तरह से साइड में रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस पोर्शन को मैं इस तरह से करके फिर यहाँ पे इस तरह ले लेंगे, इस तरह से करके आप इसको यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे लेके साइड में ले लेंगे। अब इसमें कलर फिल करना है, ये वाला, ये कलर फिल हो गया, इसको डबल क्लिक करके हटा देना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके आप पे ग्रेडियंट ऐड कर देना है। यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करके ये वाला कलर मैंने ले लिया और इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, ये वाला कलर ले लूंगा, इसको क्या करूंगा मैं 0 कर दूंगा। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ ना वो अल्फा होता है, अल्फा यानी ओपिसिटी, ठीक है, ओपिसिटी, और इसको ट्रांसपेरेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, और अल्फा भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना इस पे डबल की आपको प्रेस करके रखना है, आपका माउस का लेफ्ट क्लिक है वो प्रेस करके रखना है, तो यहाँ पे दिखेगा ग्रेडियंट टूल, इसका शॉर्ट की होता है एफ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया और एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जो यहाँ पे ये गोला दिख रहा है इससे आप इस तरह से घुमा सकते हैं, इस तरह। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसको नीचे की साइड ले लूंगा, थोड़ा इधर नीचे की साइड ले लूंगा। अब ऊपर ये है ना इस कलर के अंदर मर्ज हो जाएगा और इसको मैं लाके यहाँ पे रख दूंगा, ये हो गया मर्ज। और इसको कंट्रोल जी करके अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के यहाँ पे रख लूंगा और इसको मैं ऊपर की साइड लेके, ये देख सकते हैं आपका इतना बनकर रेडी हो गया। आप चाहो तो आप ये भी बना सकते हैं, इसी तरह से बनाना होता है, ठीक है, और इसको भी आप इसी तरह बना लेंगे, इस तरह से हो गया, ये हो गया। इसमें ग्रेडियंट डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे रख सकते हो। ग्रेडियंट टूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बोलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया कैसे क्या होगा। ओके फिर से बता देते हैं हम। इसको मैं इसी साइड ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं सिंपल आपको फिर से बता देता हूँ।
देखो ग्रेडियंट में क्या होता है, अब मैं ये ग्रेडियंट लेता हूँ, ठीक है, उसको डिलीट कर देता हूँ, लाइनों को डबल क्लिक किया और डिलीट कर दिया। ग्रेडियंट यहाँ पे जाना है, यहाँ पे दिख रहा है कलर, कलर के अंदर जाना है और जो सॉलिड कलर है यहाँ पे आना है, ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट पे क्लिक कर देना है। अब मैंने ग्रेडियंट ग्रेडियंट भी आपको ज्यादा यूज नहीं करना आपके करेक्टर के अंदर, जहां जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी भाई, हाँ यहाँ पे जरूरत है, जैसे आपके नोज में जरूरत पड़ती है वही करना है, वरना आपका ये जो करेक्टर ना वो हेवी हो जाता है तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे मान लो कई लोग क्या करते हैं कि उसको 3D लुक देने के लिए ग्रेडियंट यूज कर लेते हैं, फिर क्या उसका जो करेक्टर ना वो काफी ज्यादा हेवी हो जाता है, फिर सॉल्यूशन ढूंढते फिरते कि ये यहाँ के इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो उस केस में आपको ग्रेडियंट नहीं डालना है, आप सिंपल सिंपल बनाओ। आप देखो ये पूरा सिंपल बना है, कहीं पे भी ग्रेडियंट नहीं है, कितना अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, ये देखो कहीं पे भी ग्रेडियंट नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, ये देख सकते हो, ये तलवार के अंदर भी ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है, सब कुछ सिंपल है। ग्रेडियंट से क्या होता है पूरा करेक्टर हेवी हो जाता है, तो वो आपको नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे कलर पे इस पे डबल क्लिक करूंगा ना तो ये कलर पिकर ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कोई भी कलर ऐड कर सकता हूँ, आपको कोई की नहीं दबाना है, सिर्फ आपको सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करना है और इधर माउस को लेके आना है और कहाँ से कलर कौन सा लेना है, ये वाला लेना तो मैं ये ले लिया, फिर इस पे डबल क्लिक किया और ये वाला कलर मैं यहाँ से ले लिया और इसका अल्फा ना इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अल्फा को कर देना 0। अब 0 हो गया तो अब ये देखो यहाँ से इस साइड है तो आपको ऊपर की साइड, ये वाला ऊपर की साइड लेना है। तो आप क्या करेंगे, ऐप दबाओगे तो आपके पास ये यहाँ पे देखोगे तो ग्रेडियंट ट्रांसफर टूल आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना। अब ये से शेप पे क्लिक करके आप इसको सिंपल आपको इस तरह से ऊपर की साइड इस तरह घुमा देना है, ये देखो घुमा दिए, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना है। क्यों, अब ये ऊपर नीचे क्यों किया, क्योंकि मेरे को इस कलर के अंदर मर्ज करना है, ये देखो यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, ये देखो अब ऐसा लग नहीं रहा है, एक तो यहाँ पे देखो और एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ से होते होते यहाँ पे ये कलर है, तो इस तरह से मर्ज करना होता है, इसीलिए ये वाला काम किया है मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, इसको कंट्रोल बी करके मैं इसमें कलर ऐड करूंगा ये वाला इस तरह से, और यहाँ पे मैं लाइन क्लिक करके और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे कलर को, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी और इसको कंट्रोल जी करके ऊपर की साइड ले लेंगे और इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखो ये इस तरह का बना है, यहाँ पे लग नहीं रहा ना इसके तरह का, तो आपको क्या करना है थोड़ा सा ऊपर की साइड ले जाना है इस तरह से, इसको थोड़ा नीचे की साइड ऊपर की साइड ले जाना है थोड़ा, इसको थोड़ा नीचे की साइड, यहाँ पे देखोगे ये काफी ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देना है, वो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको। ये देखो हो गया इसके जैसा, थोड़ा सा ये डार्क ज्यादा है वो वाला, इसको ऊपर की साइड ले जाता हूँ इस तरह से। देखो ट्रेसिंग की जो क्लास है ना वो लॉन्ग ही होती है हमेशा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये इसको शेप को क्या करना है आपको, बस प्रॉपर कर लेना है, यहाँ पे सेट इस तरह से प्रॉपर सेट कर लेंगे। अब ये जो शेप है ना वो आप अंदर इस तरह से लगा देना है और इसको भी आप अंदर लगा देना, ठीक है। अगर मर्ज करना चाहो, अगर इसको मर्ज नहीं करना है, अब मर्ज में इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि मैं इसके अंदर ये वाला शेप इसके अंदर ऐड करने वाला था इस तरह से, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह से दिखने वाला था, तो मैं ये शेप ऐड नहीं करूंगा, इसको मैं सिंपल ही रखूंगा, सिंपल ही रखूंगा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगा। अब देखो ये इतना काम हो गया। अब यहाँ पे देखो एक गोला रखा हुआ है, आपको गोला नहीं रखना है, यहाँ पे क्या करना है एक गोला लेना है और यहाँ पे लगा देना है इस तरह से, इसका स्टॉक निकाल देना है और यहाँ से क्या करना है इसको यहाँ से थोड़ा इस तरह कर देना है और इसको ऐसे खींच लेना है ना, इस तरह से खींच के आगे की साइड है ना यहाँ पे थोड़ा तीखा जैसा होता है, ठीक है, ये देखो इस टाइप का होता है ऐसे नोज, ठीक है, इसमें मैंने गोला कर रखा है, फास्ट में बनाया, जल्दी जल्दी में बनाया था इसकी वजह से, और इसको बस यहाँ पे देख लेना है, ये देखो इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे लगा देना है और
ये वाला ना, इसको यहाँ से देखो, इस पे क्लिक करके यहाँ पे इसको घुमा देना है, और यहाँ से आप इसको इतना कट कर देंगे। कितना करना है, इस लाइन के जितना कट कर देना है, ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना है। अब वो कट क्यों किया, क्योंकि ये साइड से देखते हैं ना, तो ये आधा ही दिखता है यहाँ से, ये देखो ये आधा ही दिखता है हमेशा, है ना, इसलिए मैंने इसको इतना कट कर दिया। इसको बस सिंपल आपको कंट्रोल जी करके आप यहाँ पे लगा देना है। ये देखो आपका नोज बन के रेडी हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हो, इस तरह से ये नोज बनाया हुआ है, तो आपको भी इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है नोज में कुछ? आई थिंक नोज में तो डाउट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे मान लो आपको आई बनाना, तो आई को भी आप इस तरह से ही बना सकते हैं। जैसे ये आपके पास गोला है, इस गोले को इस तरह से लेना है। अब आई के अंदर आप ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये लिया और यहाँ पे गया, कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद यहाँ पे आप रेडियस ग्रेडियंट यहाँ पे ऐड करेंगे, डबल क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करना है और इसके अंदर आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये रिवर्स करना पड़ेगा, ये रिवर्स नहीं है, हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए आपको इस तरह से इस साइड घुमा देना है और इसको इधर ले लेना। तो ये रिवर्स हो गया, यहाँ पे कर देना आपको 100। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा इधर ले लेना इस तरह से, क्योंकि बीच में हमको इस तरह से दिखाना है। उसके बाद ये वाला गोला लेंगे, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे और कंट्रोल जी कर लेंगे। अब क्यू दबाएंगे और शिफ्ट के साथ इस तरह से छोटा करेंगे इसको। ठीक है, इसको भी कंट्रोल जी कर देंगे, इसको नीचे की साइड ले जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल बी कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने कंट्रोल जी कर लिया ना, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कंट्रोल जी कर देंगे, वापस से ये ऊपर की साइड आ जाएगा। जब भी आप इसको शेप के अंदर कन्वर्ट करते हो ना, तो आपके ग्रुप के नीचे चला जाता है। ठीक है, और इसको आप इधर ले लेंगे और इसको क्यू शिफ्ट के साथ या उल्ट के साथ इस तरह से करके आप यहाँ पर रख सकते हैं। सॉरी वी दबाना, वी दबा के आप इधर ले लेना और डबल क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप बस ये कलर आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, और इसके अंदर स्टॉक है वो ये वाला ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ से स्टॉक को क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, स्टॉक का जो कोड है वो कॉपी करूँगा और इसके अंदर आ जाऊँगा और इसके अंदर मैं ये स्टॉक ऐड कर दूंगा इस तरह से। इस पे क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा। ये देखो हो गया, कंट्रोल जी कर लेना। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मान लो लेडीज का जो आईज होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा लाइट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब चमक आती है, क्या बोलते हैं उसको, ग्लास जैसा दिखता है। तो वो आप जैसे ये मोती वाला बनाया था ना, इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ आपको। वो सिर्फ लेडीज वाले में होता है। ठीक है, रखना चाहो तो रख सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं वैसे उसकी। इस तरह से मैंने साइड में लिया, इसमें कलर ऐड कर दिया मैंने। यहाँ से मैं वाइट और कंट्रोल जी करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से 10% करके कंट्रोल जी कर दूंगा और इसको मैंने यहाँ पे लगा दूंगा इस तरह से। थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे, 30% कर देंगे और इसको जहां रखना चाहो आप वहां रख सकते हो, छोटा करके। इसको ऊपर की साइड ले लेना है। आप कहीं पे भी इसको रख सकते हो, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो इसको। इस तरह से घुमा के नीचे की साइड भी रख सकते हैं, बट ये है ना, इसके यहाँ पे टच होके रहेगा, इसके टच होके रहेगा। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा आपका ये रहेगा कि जैसे मान लो ये है, तो यहाँ पे एक इस तरह से गोला लगा देना है, डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल जी करेंगे। एक इस तरह से होता है, ये हो गया। बस आपको इतना गोला आपको कट कर देना है। तो आपको वो किस तरह से कट करते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे ये वाला है, इसको कंट्रोल सी करेंगे और इसको कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, इसको कंट्रोल जी और इसको टॉप में ले लेता हूँ इस तरह से और इसको कंट्रोल बी कर दूंगा। इसको भी हम
यहाँ से मैंने ये लिया और इसके अंदर ये निकाल दिया और यहाँ से मैंने कलर ऐड कर दिया, ये वाला सिंपल, और इसको मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये वाला। मेरे को इतना पार्ट चाहिए, बस इस तरह से आपको कट करना है। तो मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। इसको हम यहाँ से लेते हैं, इसको कंट्रोल जी करेंगे, इसने इतना पार्ट को निकाल देना है और फिर इसको क्या करेंगे, हम नीचे की साइड ले आएंगे। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कलर कर लेना है या फिर आप इसका कलर हटा देना है। इसको कंट्रोल बी करेंगे और इसको भी कंट्रोल बी कर देंगे। अब आपके पास ये कलर रहेगा, इसको उठा के यहाँ पे ले लेना है और इसको पूरे को निकाल के और यहाँ पे सॉलिड कलर और यहाँ से आप कर देंगे कंट्रोल जी, सॉरी ये कलर आप ऐड कर देंगे यहाँ पे और इसको कर देंगे 50, कंट्रोल जी और यहाँ पे लगा देना है बस। इसको कंट्रोल बी करेंगे क्योंकि ये ग्रुप बना दिया, कंट्रोल बी से अनग्रुप हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट जी से भी अनग्रुप होता है और कंट्रोल बी से भी अनग्रुप होता है। फिर आप इस तरह से सिलेक्ट करके इस तरह कर देंगे। इसमें आपको कलर टेन कर देना है, सॉरी इसके अंदर जाके आप 10 कर देंगे या 10 कर देंगे। ये देखो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, थोड़ा शाइनिंग जैसा आ रहा है ना इसके अंदर, बस आप इस तरह से लगा देना है यहाँ पे। बस इतना आपको काम करना है। फिर इसी को कॉपी करना है और इस साइड लगा देना है। इसको क्या करेंगे, क्यों दबा के थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे तो ये साइड व्यू हो जाएगा। ये देखो साइड व्यू हो गया अभी। ठीक है, आपको बस ऐसे ही करना है। इसमें भी आपको थोड़ा सा दबाने की जरूरत है, यहाँ से भी थोड़ा सा इस साइड कर देंगे तो ये साइड व्यू जैसा दिखेगा। ठीक है, ये दो पार्ट आपका बनकर रेडी हो गया, ये देख सकते हो। और फिर तो आपको पता है ये सारा सिंपल है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। आइज और नॉइज में ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो वो हमारा सोल्व हो गया। अब चलते हैं हम आगे। ये फेस वाला तो आप कर सकते हो ना आसानी से ट्रेसिंग, इसमें किसी को डाउट हो रहा है ट्रेसिंग में? नहीं, फेस वाला थोड़ा डाउट होता है। यहाँ पे जो ये जहाँ पे लिप्स नहीं है वहाँ से पता नहीं कैसे आधा ऊपर नीचे होता है, इससे वही समझ में नहीं आता है। कौन सा मेरे को एक बार फिर से बताइए। वो जो लिप्स के पास जो होता है आधा नहीं, आधा लिप्स के साथ होता है इसमें। वो टॉकिंग के टाइम पे आपको बताऊंगा किस तरह से। हाँ मतलब जैसे जैसे लिप्स हमारा है। हिलता है ना, तो यहाँ से भी वो हिलता रहता है ना फेस। हाँ वही सेम वही। वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा बताऊंगा हमारे जो टॉकिंग वाली क्लासेस आएगी ना उसमें बताऊंगा। अब देखो ये वाले शेप है ना, ये वाले शेप देखो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये भी काफी लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो एन दबाएंगे और हम कैमरा लेयर को डिलीट कर देंगे। ये पूरे को मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आर करके देखो इसी तरह से करना है आपको। बस यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर देना है, इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे वापस। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना होगा, इसको पूरे को एक साथ आपको ट्रेस कर लेना है। आपके जो हैंड है ना पूरे को एक साथ ट्रेस कर लेना है इस तरह से। ट्रेस करते करते साथ ग्रुप किए जाना है। क्या हुआ? ग्रुप किए जाना है ट्रेस करते हुए। हाँ, बस ग्रुप करते जाना है आपको सिर्फ। ये आप एक साथ कर लेना है क्योंकि इसके अंदर आपको एनिमेशन करना है ना, तो पहले आपको पूरे को इस तरह से ट्रेस कर लेना है ताकि इसमें प्रॉपर एनिमेशन कर सको। इस तरह से कर लिया हमने और बस इसको डायरेक्ट यहाँ से इस तरह मिला देना, यहाँ पे राउंड कर देना। ठीक है, अब देखो बीच में हमको कहाँ पे इसमें पॉइंट लगाना है। जैसे आपके यहाँ से आपको इसमें एक पॉइंट लगाना है, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे तो बीच में एक लाइन इस तरह से सीधा ऐड कर देंगे। हो गया सीधा ऐड लाइन। और ये सब आपको इस तरह से कर लेना है, यहाँ पे लगा देना है और फिर आप इसको यहाँ से इस तरह कर लेना है। ऑटोमेटिक ट्रेसिंग का सुविधा नहीं होगा सर? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होता है। ऑटोमेटिक आपका इलस्ट्रेटर में होता है, यहाँ पे नहीं होता है।
बस आप इसको आप कॉपी कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे इस तरह कॉपी किया, फिर आप ये लगा दिया, इसको आप इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ये सेट कर लेना। फिर वो तो देखो ट्रेसिंग प्रॉपर मैं बता रहा हूँ इसलिए, वरना कॉपी पेस्ट ही करता हूँ मैं ज़्यादातर ये चीज़ें, है ना। यहाँ से मैंने इसको उठाया फिर इधर रख दिया, ऐसे कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, थोड़ा जल्दी बन जाता है ऐसे, वरना काफ़ी देर तक हम यहाँ से वैसे इस तरह घुमाया और यहाँ पे लगा दिया मैंने इसको, और इसको यहाँ से निकाल के और यहाँ से मैं इस तरह से पॉइंट लगा देता हूँ और इसको डिलीट कर दिया और इसको उठा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर यहाँ से मैं इसको राउंड कर देता हूँ। बार बार बनाने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पे देखो मैं इस तरह से गोला लेता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ इस तरह से, और ऐसे इस तरह कर दिया, इसको यहाँ पे कुछ इस तरह, इसको राउंड, बस आपको आना चाहिए थोड़ा प्रॉपर। यहाँ पे डबल क्लिक करके कंट्रोल जी करके आप इसको घुमा सकते हैं। फिर ये यहाँ पे लगा दिया और इसको आप क्यों दबाना है, ऐसे इस तरह से घुमा दिया, इन सबको उठाना है यहाँ से, यहाँ पे लगा दिया और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। आप यहाँ पे कोई भी आप बना सकते हैं शेप, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर मैं कलर ऐड कर देता हूँ इस तरह से, इसको पूरे को आप देख सकते हैं। मैं इसको सिंपल मैं इसलिए साइड में ले रहा हूँ, चलो मैं साइड में नहीं ले रहा, इसको हाइड ही कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अलग अलग कलर कर सकते हो, जो वो कलर है ना आप यहाँ पे ऐड कर, चलो मैं कर ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर ये ऐड कर दिया और इसके अंदर भी आप कलर ऐड कर देना, ये सेलेक्ट करके इसके अंदर ऐड कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया, कलर आप कर सकते हो ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करूंगा तो इतना सेलेक्ट होगा और इसको कंट्रोल जी कर दूंगा। अब इस पूरे पोर्शन को क्लिक करके कंट्रोल जी कर दूंगा, ये दोनों पोर्शन अलग अलग हो गए, यहाँ पे देखोगे अलग अलग हो गया, ठीक है। और अब इसको मैं कंट्रोल जी कर दूंगा तो ये पूरा बन गया, पूरा हो गया। अब इसको कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे ला के रख दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट भी। तो इसी तरह से आपको पूरे को ट्रेस करना है, ठीक है। और इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैं ये वाला नहीं बनाता, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको बस यहाँ से फ्लिप कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से फ्लिप करके यहाँ पे रख देता हूँ और इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बीच में रख के राउंड शेप करके इसको थोड़ा राउंड कर देता है। अब एक ऑप्शन तो ये है और एक ऑप्शन ये है आपके पास, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट इसको जो इसको डिलीट करके इसी को उठाना है, इस तरह से साइड में लेना है और इसको आप थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लेना, ये देखो, है ना, इस तरह से सेट कर लेना फिर, ओके। तो आपको वो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिंपल ऐसे करके उठा के बस चिपकाना है। इसी को ऐसे करते हैं, इसी को इधर कर लेना है, बस। अब देखो आपको ये ट्रेसिंग वाला तो ऑलमोस्ट मेरे को नहीं लगता आपको कुछ ज़्यादा इसमें पूछने की जरूरत पड़ेगी, अगर पूछना है तो बताइए आप, क्योंकि बस इस तरह से ट्रेसिंग करना होता है। नहीं, ट्रेसिंग में तो अब हो जाएगा, फेस में प्रॉब्लम होती है बस। फेस में प्रॉब्लम होती है ना जो टॉकिंग वाले में, हाँ हाँ वही। वो हम आगे हम जो और क्लास लेंगे ना उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सब आपका एक एक करके जाएंगे ना तभी सब सीख पाएंगे, ऐसे तो नहीं सीख पाएंगे। अब देखो यहाँ पे आप बोल रहे तलवार कैसे पकड़ता है, ये देखो तलवार क्या क्या करता है, देखो तलवार मैंने इस तरह से पकड़वाया इसको, यहाँ पे क्या किया है मैंने, बस सिंपल आप बॉक्स लेंगे, इस तरह से बॉक्स लेंगे और बॉक्स को यहाँ पे इस तरह लगाएंगे और इनको बस राउंड कर देना है, इधर से थोड़ा इधर को इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है, बस थोड़ा थोड़ा ऑल्ट के साथ थोड़ा यहाँ पे शेप बना देना है, ऑल्ट दबाना है, पॉइंट लगा लेना है और इस तरह से बना देना है ना। फिर आप इस तरह से लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं आपकी जो बीच वाली एक अंगुली बड़ी होती है, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है, इस तरह से लगा के बस ये देखो सिंपल मैंने इस तरह किया है, कुछ नहीं किया हुआ। ये देखो आप देखेंगे, ये देखो
ये इसके ऊपर रखा हुआ ही है ऑन, देख सकते हैं। फिर ये गोला है ना, यहाँ पे ये गोला बस यहाँ पे अटकाया हुआ, ऊपर के साइड रखा हुआ, ताकि ये अंगुली के ऊपर आ जाए तो लगेगा ये पकड़ रखा है, अंदर की साइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आएंगे तो ये देखो ऊपर ही, ये ऊपर ही है, इसके ऊपर ही रखा हुआ है, ये देखो, है ना, ऐसा लग रहा है ये पकड़ रखा है, ये देखो। बस सिंपल आपको इस तरह से करवाना है। और यहाँ पे देखोगे तो ये सब इस तरह से ऐड किए हुए हैं, देखो, ये नॉर्मली हम ऐड कर सकते हैं इस तरह से। कहीं पे भी आप शेप बना सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को?